For art, by art, with art, learning and growing together. Let's create number one portrait artist hub. Believe me, you are more talented than you are. Just don't give up. हेलो, नमस्कार। वेलकम टू कश्यप। स्पेशल वेलकम टू बिसरा सिल्क। आपका स्वागत है। आपने जो आर्ट की जर्नी में आगे बढ़ाया कि आपने सीखना चाहता था कि नहीं, मुझे सीखना है, अच्छा आर्ट बनाना है, वो आपने कर दिखाया। सो वेलकम टू दिस सक्सेस स्टोरी। तो बताइए, आप कहाँ से हो और आपका बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू भैया। मैं सिल्वी मिश्रा हूँ फ्रॉम ओडिशा। थोड़ा जोर से बोलिएगा कि आवाज क्लियर है। हेलो एवरीवन। मैं सिल्वी मिश्रा हूँ फ्रॉम ओडिशा। मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हूँ। अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरा 9 to 5 जॉब है अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी ड्राइंग कर रही हूँ। भैया ने सिखाया था, जो कोर्स किया था मैंने ऑनलाइन, वहीं से सीख के मैं अभी ड्राइंग कर रही हूँ। वेर आर यू फ्रॉम? आपकी सिटी या फिर ऐसा है कि एकदम आप गांव से हो? बैकग्राउंड में लाइक क्या करते थे पहले, सीखने के पहले? और सीखना था कब से, फिर कब आपने स्टार्ट किया फिर से आर्ट? मेरा बैकग्राउंड एक छोटा सा टाउन है उड़ीसा में, सोनपुर बोल के, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मैं जॉब करने से पहले, लाइक, जब मैं बचपन में थी तब से ही मेरे को आर्ट पसंद था। मैं करती थी, पर बीच में 4-5 साल का गैप हो गया पढ़ाई की वजह से। बट फिर जब से मैंने देखा कि सब लोग कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, लाइक वो मेरा पैशन था करने का, तो फिर से मैंने चालू किया। और फिर इंस्टा में जब मैंने स्क्रॉल किया तो कश्यप आर्ट दिखा, जहां से मैं अपने को परफेक्ट करने के लिए मेरे को एक राह मिली। तो वहां से फिर से मैंने चालू किया करना और अभी कर रही हूँ। आपने आर्ट स्टार्ट किया तो सोचा था कि एक अच्छा सा आर्ट बना लोगे? लाइक आपने स्टार्ट किया उससे पहले आपको कौन सी प्रॉब्लम थी? आपको लगता था कि होगा या नहीं? फिर सीखने के बाद आपने कौन सा टाइम दिया? लाइक आप बिजी रहते थे फिर भी टाइम निकालते, तो कब आप आर्ट के लिए टाइम निकालते थे? लाइक, हाँ, मेरी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे नहीं होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद पोर्ट्रेट्स बना सकती हूँ, पेंसिल स्केच से शेडिंग कर सकती हूँ। पर मैंने टाइम निकाला, मेरा बिजी शेड्यूल था, लाइक मैं पढ़ाई भी करती थी। मैं रात को बैठ के 2 घंटे या 3 घंटे डेडिकेटेडली करती थी, ड्राइंग स्टार्ट किया फिर से, तो हो गया। अभी स्टिल आई एम लर्निंग, कि अभी जाती हूँ, 9 to 5 जॉब है, फिर रात को आके मैं 2-3 घंटा बैठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ऐसे करके मैंने सीखा। और फैमिली में सपोर्ट करते थे या नहीं? नहीं, पहले मतलब जब से मैंने पोर्ट्रेट चालू किया है, उसके बाद से मेरे को सपोर्ट करते हैं। पहले कोई सपोर्ट नहीं करते थे, मम्मी पापा पूरे खिलाफ में थे कि क्यों करना है, पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद पैसे आएंगे, आर्ट में कभी पैसे नहीं आएंगे, ये वो। तो जब मैंने शुरू किया, मेरा फर्स्ट इनकम था मेरे पोर्ट्रेट से, जो मेरे फ्रेंड ने दिया था, 3K 300 दिया था। तो उससे उनको हुआ कि नहीं, अभी आर्ट से भी तुम पैसे कमा सकते हो, तो ये एक पैशन की तरह रखो और जॉब पे भी ध्यान दो, आर्ट भी करो। तो आफ्टर दैट मुझे मिल गया कि उन वो लोग अभी सपोर्ट करते हैं, कि वो खुद मुझे ला के बोल रहे हैं कि मासी का बना दे, वो लोग पैसे देंगे इसका बना दे, उसका बना दे। आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं बना दूंगी, पर पैसे लूंगी। तो अभी बहुत सपोर्ट है मेरे फैमिली में। वेरी गुड। लाइक हम सबको पता है कि अगर कुछ भी काम हम करना चाहते हैं मगर उसमें अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, और फिर बाद में जब वो सपोर्ट करते हैं, तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश हैं। पेरेंट्स, हाँ, वही बहुत खुश हैं। लाइक मैं चुप चुप के रात भर बैठ के ड्राइंग करती थी, प्रैक्टिस तो रात भर में करती थी, ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं ड्राइंग करती हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही। पर वो मेहनत जो मैंने किया था रात भर बैठ के, वो अभी मेरे को मिल रहा है उसका रिवॉर्ड, कि मम्मी पापा का सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को काम भी मिल रहा है, ऑर्डर्स में अभी कंप्लीट कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा है, वो फीलिंग्स बहुत अच्छी है। जब भी लाइक शायद आपको नहीं पता होगा, जब मिश्रा जी ने सिल्वी जी ने मुझे बोला कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, एनी हाउ आई एम
collecting money from my friends and I'll sure join your class. तो इस तरह उन्होंने स्टार्ट किया। और इसलिए अगर सीखना है कुछ करना है तो यू हैव टू, या फिर मनी हो एफर्ट्स हो या फिर कुछ भी बात हो, तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, हम कितना एफर्ट्स देते हैं। तो सीखने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे सीखना है अच्छा बनना है, हम जो नहीं सीखना चाहिए या फिर जहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें रहती हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मगर जहाँ हम कुछ अच्छा कर सके तो वहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एनी हाउ। तो ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। और बताया कि आपने आर्ट स्टार्ट किया तो लाइक सोचा था आर्ट से ऑर्डर स्टार्ट करेंगे या फिर बनाएंगे, कितने बनाए हैं अब तक जैसे? सच्ची बताओ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहली ऑर्डर मेरे को मिलेगा, बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया पहली पोर्ट्रेट जब मैंने बनाई थी अपने एक दोस्त की, उसके बाद अभी तक मेरे को ऑलमोस्ट 5 या 6 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एज ए गिफ्ट 14 पोर्ट्रेट्स बना चुकी हूँ मैं। बट स्टिल आई एम लर्निंग, मैं नहीं बोल सकती कि मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी मैं बना रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रेप्लिकेट ऑल दोज थिंग्स व्हाट दे नीड, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 19 पोर्ट्रेट्स हो चुके हैं। वेरी गुड। आर्ट का यही है, इसलिए लाइक मेरा विजन ये है कि फॉर आर्ट बाय आर्ट विद आर्ट, लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। सही है, तो यस। इस विजन से हम आगे बढ़ते हैं। यस, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, एक्चुअली रिसेंटली जो मेरा मैनेजर था मेरे ऑफिस में वो छोड़ के गया मेरा टीम, तो मैंने उसका पोर्ट्रेट बनाया था। सो ही वाज सो हैप्पी। अभी सच्ची बताओ तो मेरे ऑफिस में मेरे को काम मिल रहा है, मेरे कलीग्स मेरे को दे रहे हैं पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई हैव एवर अचीव्ड फ्रॉम आर्ट, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। दिस इज जस्ट लाइक जो ये इससे जो हैप्पीनेस या फिर खुशी मिलती है, हम बहुत वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ट्रू। या तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के आर्ट के लिए, लाइक अगर सीखना है तो क्या करें? टाइम अगर जिन्होंने लाइक सीख रहे तो उनके लिए भी क्या बोलोगे कि अगर उन्होंने स्टॉप कर दिया है तो? सच्ची में बताऊं तो अगर मेरा मानना है कि अगर आपके दिल में आर्ट के लिए कुछ भी है, थोड़ा सा भी है, इफ यू वांट टू डू आर्ट्स, सो अगर वो आपका पैशन है, हॉबी है, आप अगर छोड़ भी दियो तो फिर से ट्राई करो। लाइक मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट मैंने टाइम निकाल के उसको बनाया बिकॉज मुझे चाहिए, मेरा लाइफ था, वो मेरा हॉबी था, मेरा पैशन था। अगर आप लोगों के लिए भी है तो आप लोगों को खुद से टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। एटलीस्ट 1 आवर भी काफी है वो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 1 आवर भी डेली निकालते हो तो वो बहुत है आर्ट के लिए। तो धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए उसके लिए, तो आप खुद से ही टाइम निकाल के बैठोगे। पर कहीं से तो स्टार्ट करना है ना आप लोगों को। तो आप 1 आवर से ही स्टार्ट करो, कहीं भी, मतलब 24 आवर से 1 आवर आर्ट के लिए दे दो, अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आर्ट बनाना है। तो यही मेरा है, जस्ट थिंक कि आई वांट टू डू इट सो यू कैन डू इट। तो आपके जो छोटी सी जर्नी है, लाइक आपने सोचा था कभी कि मुझे सीखना है और एक अच्छा बना रहे, इसे ऐसे कौन सी 2 या 3 बातें हैं जो आप लोगों को शेयर करना चाहो? सॉरी भैया, समझ नहीं पाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अबे आवाज आ रही है पर मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे 2 या 3 की पॉइंट्स जिसकी वजह से लोगों के लगे कि नहीं हमें भी आर्ट बनाना चाहिए, या फिर जो आपको लगता है कि ये 3 बातें या फिर 2 या 3 बातें अगर आप माइंड में रखोगे या फिर उसको लेके चलोगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। मेरे लिए मेरा 3 पॉइंट्स था कि पहला, आर्ट से मेरे को सुकून मिलता है। लाइक जितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में, अगर आर्ट को लेके बैठोगे, ड्राइंग करने बैठोगे, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन चला जाता है। वो एक चीज है जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन आता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है कि एक चीज में आप कितना डिटेलिंग्स कर सकते हो। वो पहला चीज था। सेकंड चीज, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपका डेडिकेशन और आपका वर्क देख के। वो सेकंड चीज है। थर्ड चीज सबसे मेन है, यू कैन अर्न फॉर दैट। कि आप जितना भी बना रहे हो आपको मनी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में बना रहे हो।
आपके मेहनत के पैसे आपको मिलेंगे, जो कि बहुत मायने रखते हैं। बिकॉज़ मेरे लिए मायने रखते थे, जब मैंने मतलब शुरू किया सीखना, कि जब मैंने कश्यप आर्ट को बोला कि मुझे सीखना है, पर प्राइस वाज़ 3K और मैं तभी ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मुझे मिलता था सैलरी 3K। तो उसमें से मैंने शुरू किया कि हाँ चलो 1 महीने की सैलरी मैं ऐसे ही दे के मैं सीखूँगी। पर उसके बाद जो मोटिवेशन मेरे को मिला कि पोर्ट्रेट की वजह से आप अर्न कर सकते हो, तो उस वो एक बड़ा मोटिवेशन होता है कि नहीं, ड्राइंग करके भी आप लोग पैसे कमा सकते हो। तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, एंड वो बहुत बड़ा की पॉइंट होता है किसी को अपना जर्नी फिर से शुरू करने के लिए। तो ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आर्ट बनाते रहो, लोगों के आर्ट हमारे बात करते रहो, और स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गॉड थैंक ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम वेलकम। थैंक यू। कमेंट योर थॉट्स बिलो। और अगर आप भी सीखना चाहते हो तो नीचे एक लिंक दी हुई है, प्लीज़ फिल अप द फॉर्म सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू। आप कहीं से भी हो, मगर अगर आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो। कॉन्टेक्ट अस राइट नाउ।